आज के कहानी का शीर्षक है चांदनी रात। लखनऊ के पुराने शहर में, जहां हजरतगंज की चमक के पीछे भी कई गलियां अंधेरे में खोई रहती हैं, वहां एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग चांद महल कहते थे। इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी थी, लेकिन उसमें अब सिर्फ एक आदमी रहता था, विक्रम। विक्रम 50 साल का, अकेला और चुप रहने वाला। दिन में वह पुरानी किताबें बेचता था छोटी सी दुकान पर, और रात को चांदनी रात में छत पर बैठकर तारों को देखता। लोग कहते थे कि विक्रम कभी हंसता नहीं, क्योंकि उसका दिल किसी चांदनी रात में खो गया था। विक्रम की जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी जो उसे खुश रखती, चांद। वह मानता था कि चांद उससे बात करता है। हर पूर्णिमा की रात को वह छत पर एक पुरानी लालटेन जलाता और चांद से फुसफुसाता, आज क्या कहानी सुनाओगे। एक ऐसी ही चांदनी रात थी। हवा में गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। विक्रम छत पर बैठा था जब अचानक एक हल्की सी आवाज आई, विक्रम। वह चौंका। आवाज चांद से नहीं, बल्कि छत के कोने से आ रही थी। वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, करीब 10 साल की, सफेद फ्रॉक पहने, बाल लंबे और चांदनी में चमकते। उसकी आंखें बड़ी बड़ी जैसे सितारे। तुम कौन हो? विक्रम ने डरते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराए। मैं प्रिया हूं, तुम्हारी कहानी का हिस्सा। विक्रम हंसा। मेरी कहानी? मेरी तो कोई कहानी नहीं है। प्रिया ने कहा, हर इंसान की कहानी होती है। तुम भूल गए हो। आओ, मैं तुम्हें याद दिलाती हूं। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। अचानक सब कुछ बदल गया। विक्रम खुद को 20 साल पहले देख रहा था। वह तब जवान था, मजबूत और प्रेम में। उसका नाम तब भी विक्रम था, और वह एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था चांदनी। चांदनी हजरतगंज की एक कॉलेज की छात्रा थी। दोनों की मुलाकात पुरानी किताबों की दुकान पर हुई थी। चांदनी को पुरानी कहानियां पसंद थीं, और विक्रम उन्हें सुनाता था। वे घंटों बातें करते, गोमती किनारे घूमते, और चांदनी रातों में वादे करते कि हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन एक रात, पूर्णिमा की रात, चांदनी ने कहा, विक्रम, मेरे पिता मुझे दूसरे शहर ले जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। वादा करो, तुम इंतजार करोगे। विक्रम ने वादा किया, लेकिन चांदनी कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसकी बस एक्सीडेंट में। विक्रम की यादें टूट गईं। वह वर्तमान में वापस आ गया। आंखों में आंसू थे। क्यों याद दिलाया? उसने प्रिया से पूछा। प्रिया बोली, क्योंकि चांदनी अभी भी इंतजार कर रही है। क्या मतलब? विक्रम हैरान था। प्रिया ने छत के दूसरे कोने की ओर इशारा किया। वहां एक और आकृति खड़ी थी, चांदनी, लेकिन जैसे समय ने उसे नहीं छुआ हो। वही हंसी, वही आंखें। चांदनी आगे बढ़ी। विक्रम, मैं मरी नहीं, बस समय का एक द्वार पार कर गई थी। वह रात जब बस एक्सीडेंट हुआ, मैं एक पुरानी इमारत में छिप गई थी। वह इमारत चांद महल थी। यहाँ समय रुक जाता है चांदनी रातों में। मैं हर पूर्णिमा को तुम्हें देखती रही, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते थे। विक्रम रो पड़ा। तो तुम यहाँ थी? हाँ, चांदनी ने कहा। प्रिया मेरी छोटी बहन थी जो एक्सीडेंट में चली गई, लेकिन उसकी आत्मा मुझे यहाँ ले आई। वह चाहती थी कि हम मिलें। प्रिया मुस्कुराई। अब तुम दोनों साथ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या? दोनों ने पूछा। हर चांदनी रात को तुम इस छत पर आओगे और पुरानी कहानियां सुनाओगे, क्योंकि चांद को कहानियां बहुत पसंद हैं। विक्रम ने चांदनी का हाथ थामा। वादा। उस रात से चांद महल में फिर रोशनी आने लगी। विक्रम और चांदनी साथ रहने लगे। दुकान पर अब 2 लोग किताबें बेचते, पुरानी कहानियां सुनाते। लोग कहते, विक्रम अब हंसता है। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को अगर कोई छत पर देखे तो उसे 3 साए दिखते, विक्रम, चांदनी और छोटी प्रिया। वे चांद से बातें करते, हंसते और कहानियां सुनाते। समय गुजरता गया। विक्रम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रहा था, चांदनी उसके पास बैठी थी। प्रिया भी थी। विक्रम ने कहा, अब मैं चांद बनकर तुम्हें देखूंगा। चांदनी रोई। हम वहां मिलेंगे। विक्रम की आंखें बंद हो गईं। लेकिन उस रात चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था। लोग कहते हैं कि अब चांदनी रातों में 2 साए छत पर बैठे कहानियां सुनाते दिखते हैं, एक विक्रम का, एक चांदनी का। और कभी कभी हवा में छोटी सी हंसी गूंजती है, प्रिया की। चांद महल अब भी खड़ा है। अगर कभी लखनऊ आओ और पूर्णिमा की रात हो तो चुपके से उस पुरानी इमारत की छत की ओर देखना। शायद तुम भी एक कहानी का हिस्सा बन जाओ। कर